India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ अनअकैडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, जल्दी आ जाओ। आरती कुमारी, विकास, विराट, कुंदन, सोनू, गुलाब, लालचंद, नवीन, अंजलि, मनप्रीत, कृपा, मुकेश, पिंटू, दीक्षा, आनंद, पंकज, राकेश, पलक, मोहित, सभी लोग फटाफट से जल्दी से आ जाइए। फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज फाइनली अपना क्लॉक का जो होगा अंतिम सेशन होगा, और जो कि बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना और फटाफट से पेन और पेपर ले लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ जो कंसेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उसमें कुछ अपडेशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग जल्दी से फटाफट से ये बता दो, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है कि नहीं है, मस्त जल्दी से बताओ। ओके, वॉइस एक बढ़िया आ रही है, एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ। लव यू ऑल, लव यू भाई। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। ठीक है, तो देखो इधर क्लॉक सेक्शन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आज मिरर और वाटर इमेज के कंसेप्ट को अपन लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए बोलता हूं कि बार बार एक बार, ठीक है ना, स्मार्ट अप्रोच रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑप्शंस देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कल वाला जो क्वेश्चन था, सबसे पहले उसके बारे में अपन लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सलाह मशवरा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इधर ये क्वेश्चन था भाई, क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कल मैंने डायरेक्ट कर लिया तो कहां प्रॉब्लम है भाई इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में गैप नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्टली हो तो रहा है ये। देखो इधर क्यों, अब आप खुद सोच के देखो, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, तुम कह रहे थे कि सर यार ये कंसेप्ट आपने ऐसे कैसे किया, आप उसी मेथड से करो वापस से। अरे भाई मेरे एक बार देख तो सर, ये एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। अब 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, और मंगलवार की सुबह 8 बजे हमने इसको चालू किया है, तो रात 8 बजे अगर ये प्रदर्शित कर रही है घड़ी, तो वास्तव में क्या समय था। तो इतना तो समझ में आ गया कि 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, इसका मतलब घड़ी जो है फास्ट चल रही है, हर घंटे में 2 मिनट चल रही है। तो ये जो सुबह 8 बजे हमने घड़ी को चालू किया, और शाम के 8 बजे तक हम लोग घड़ी को लेके गए हैं, तो शाम के जो 8 उसमें बज रहा है, वो तेज चलने वाली जो घड़ी है वो है, ये आपको पता है कि 2-2 मिनट तेज चल के अभी शाम के 8 बज रहे हैं घड़ी के अंदर। ठीक है, अब घड़ी के अंदर शाम के 8 बज रहे हैं, तो मैंने तुमसे ये बोला था कि अगर घड़ी 2 मिनट तेज हो रही है, हर घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो सोच के देखो एक बार, 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो 11 घंटे के अंदर 22 मिनट तो तेज हो ही चुकी होगी ना भाई। 11 घंटे मैं पूरे 12 घंटे नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। तुमने कहा कि सर आपने पूरे 12 घंटे कैसे ले लिए, ये पूरे 12 घंटे तो वो है ना जो तेज चल कर गई है। ठीक है भाई, 11 घंटे ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 घंटा में लास्ट वाला छोड़ देता हूं फिलहाल। तो थोड़ा सा दिमाग तो देखो यार, मैंने डायरेक्ट क्यों किया था इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शंस को देखते हुए चलना है साथ के साथ। घड़ी को सुबह 8 बजे चालू किया, घड़ी शाम के 8 बजे का समय दिखा रही है, तो वो तो गलत घड़ी का समय है ना, क्योंकि वो तो वो वाली घड़ी है जो तेज तेज चलकर शाम के 8 बजे का समय दिखा रही है। पर वास्तव में शाम के 8 थोड़ी बज रहे होंगे इस रियल घड़ी के अंदर, उसमें तो टाइम कम हो रहा होगा। तो कितना टाइम कम हो रहा होगा, ये चीज मैंने देखी थी कि 1 घंटे के अंदर 2 मिनट तेज हो रही है, तो 11 घंटे के अंदर 22 मिनट तेज हो चुकी है इसका मतलब। तो 22 मिनट अगर मैं कम करूं, सपोज करो 12 घंटे में से अगर मैं 22 मिनट कम करूं, तो एक बात बताओ, जब 60 मिनट में से आप 22 मिनट कम कर दोगे तो आपके पास कितना समय बचेगा भाई? एक बात बताओ, 38 बचेगा ना।
सही है कि नहीं? 11:38 फिर भी हो रही होगी ना। 22 मिनट अगर आप कम भी कर दोगे शाम के 8 बजे में से अगर आपने कम कर दिए 22 मिनट, तो मेरे भाई 7:38 तो फिर भी हो रहे होंगे ना तुम्हारे पास। तो एक बात बताओ, क्या 7:38 ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। 7:38 ऑप्शन नहीं है। उससे ज्यादा वाले पे तो जाना ही नहीं है क्योंकि टाइम तो कम ही होगा। तो 40 पे नहीं जाएंगे, 46 पे नहीं जाएंगे, 56 पे नहीं जाएंगे। तो एक ही तो ऑप्शन था 7:36। ये डायरेक्टली मैंने ऐसे किया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने इस तरीके से किया था कि 7:36 क्यों लिया मैंने। अब देखना, इधर पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। इधर ले लिया मैंने गलत घड़ी, इधर ले लिया मैंने गलत घड़ी, और इधर ले लिया मैंने सही घड़ी। सही है कि नहीं? इधर ले ली मैंने सही घड़ी। अब गलत घड़ी क्या चल रही है? प्रत्येक 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है। गलत घड़ी 1 घंटा और 2 मिनट चल रही है भाई, यानी 2 मिनट तेज हो रही है ना, तो ये 1 घंटा और 2 मिनट चल रही है। जबकि सही घड़ी तो 1 घंटा ही चलेगी, 1 आवर ही चलेगी भाई। सही है कि नहीं? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? गलत घड़ी चल रही है 1 घंटा 2 मिनट और सही घड़ी चलेगी सिर्फ 1 घंटा। अब इस 2 मिनट को मैं डिवाइड बाय 60 कर दूंगा अगर, तो डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। इसको घंटे में बदल दिया मैंने, पूरा इसको टोटल घंटे में बदल दिया मैंने। अब इस 2 से ये 2 से 60 कट जाएगा 30 बार, तो 1/30 बचेगा, यानी 1/1/30 घंटा। गलत घड़ी का 1 + 1/30 घंटा बराबर है सही घड़ी के 1 घंटे के। अब इसको सोल्व किया तो ये आएगा मेरे पास 31/30 घंटे। गलत घड़ी के 31/30 घंटे सही घड़ी के 1 घंटे के बराबर हैं। तो गलत घड़ी का 1 घंटा बराबर हो जाएगा 30/31 घंटे के। यानी यहां से एक कंसेप्ट मिल गया कि अगर गलत घड़ी 1 घंटा चल रही है तो सही घड़ी चल रही है कितना? 30/31 घंटे। पर गलत घड़ी कितना चल रही है? मंगलवार सुबह 8 से मंगलवार शाम के 8, 12 घंटे चल रही है। गलत घड़ी 12 घंटे चल रही है, तो इस वाली वैल्यू को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? 12 से। तो इधर वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से। तो देखना इधर, अब आप इस प्रॉपर मेथड को देखना कि 1 × 12 घंटे। सही है कि नहीं है? गलत घड़ी चल रही है 12 घंटे, तो सही घड़ी कितना चलेगी? 30/31 × 12 घंटे। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? ये 12 घंटे चल रही है गलत घड़ी, तो सही घड़ी कितने घंटे हुए? 12 × 3 = 36, 360/31। 360 में 31 का भाग लगाओ तो ये 31 एकम 31, ठीक है। और ये 11, फिर एक बार और, क्लियर है? 5 0 50, तो इसलिए 31 एकम 31, 19/31 घंटे। यानी सही घड़ी तो चलेगी 12 घंटे और गलत घड़ी तो चलेगी 12 घंटे और सही घड़ी चलेगी 11 सही 19/31 घंटे। चाहो तो इस 11/31 को भी आप मिनट के अंदर बदल सकते हो। ये घंटा है ना, ये घंटे वाले समय को अपन मिनट के अंदर बदल सकते हैं। देखिएगा इधर, ये घंटे वाला जो समय है 19/31, इस 19/31 हम लोग जानते हैं कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 19/31 घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे? 60 से गुणा कर दिया, 19 × 6 = 114। सही है? 114, ये 0 डिवाइड बाय 31। अब भाग लगाओगे तो कितने मिनट आ गए? लगभग 31 को करेंगे तो 3 बार 93 हो जाएगा, बचेगा 21, 210। 210 में भाग लगाओगे 31 का, 3 × 6 = 18। सही है? तो 36, 18 के बाद यानी 186 हो गया। 186 में से बचेगा कितना? 20 और 4 = 24, तो 24/31। ये आ गया कि नहीं आ गया ऑटोमेटिकली यार? ये सेकंड में आ गया। यानी पूरा कंप्लीट टाइम कितना आ गया? 11 घंटे 36 सही 24/31 मिनट। ये आया 11 घंटे और 36 सही 24/31 मिनट। तो एक बात बताओ, कम कर दो यहां से आप लोग, सही कि नहीं? 11 घंटे चलिए बस, ये वो पूरे 12 घंटे चलिए, गलत घड़ी तो 12 घंटे चलिए, पर ये 11 घंटे और 36 मिनट चलिए। तो 11 घंटे 36 मिनट का मतलब ही क्या हो गया? यानी 7:36 हो गया ना। राउंड फिगर में ये दे तो रखा है, कहां दिक्कत है? राउंड फिगर वाले को देखो ना यार, राउंड फिगर में ये दे रखा है, कहां दिक्कत आ रही थी तुम्हें यार इस क्वेश्चन में? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहां दिक्कत है।
यार सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। मैंने तो बल्कि तुम्हें डायरेक्ट करके बताया यार कि 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो 11 घंटे में 22 मिनट वैसे ही तेज हो गई, तो 22 मिनट वैसे ही तेज हो गई, तो ये तो अगर 7:40 का मतलब तो ये हुआ कि 20 मिनट तेज हो रही है, पर वो तो 22 मिनट तेज हो रही है, यानी समय और कम करना पड़ेगा। तो इससे 7:40 से कम वाला समय तो एक ही दे रखा है, कौन सा, 7:36। हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्टली हो रहा था क्वेश्चन के लिए। कहां दिक्कत है यार, एकदम बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। आराम से आप आराम से एक बार वीडियो देखोगे ना, बहुत मक्खन की तरह चीजें समझ में आएगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन चलते हैं मेन अपने कंसेप्ट पे, मिरर और वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो सबसे पहले मिरर इमेज देख लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी जल्दी देखेंगे फटाफट से, एक छोटी सी चीज समझेंगे यहां पे। जैसे कि ये घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में मान लो अभी सपोज करो 3 बजे का समय हो रहा है, तो इसके आगे तुमने लगा दिया मिरर, तो ये समय किस तरीके का दिखाई देगा, जल्दी से बताना भाई। पास वाली जो चीज है, मिरर के पास वाली जो चीज है वो दर्पण में पास में बनेगी, यानी 3 के करीब रहेगा। फिर इधर आएगा 2, फिर इधर आएगा 1, फिर इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर जो मिरर से दूर है 9, तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब में भी वो मिरर से दूर बनेगा, इमेज में भी वो दूर बनाएगा, सही है। फिर ये आ गया 10 और ये 11, ये 12, सही है। यहाँ आ जाएगा 8 और ये 7। अब देखिए सुई कैसे जा रही है, 3 की तरफ जा रही है, तो इस सुई को इधर 3 की तरफ लेके आएंगे, और एक सुई 12 की तरफ जा रही है, तो इस एक सुई को 12 की तरफ ले जाएंगे। तो मेरे भाई देखना इधर घड़ी के अंदर तो ये समय दिखाई दे रहा है, घड़ी के अंदर तो आपने 3 बजाई है, पर प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब जो मिरर इमेज है, प्रतिबिंब में देखो क्या वो 3 बज रहा है क्या? वास्तव में यहाँ पे कौन होता है, 9 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 12 और इस जगह पे 6 होता है। ये 5 4 2 1 और यहाँ पर देखिए 11 10, ये बन गया 8 और ये 7, ठीक है। तो जो 3 बजे का समय है वो वास्तव में क्या हो गया, प्रतिबिंब के अंदर 9 बजे का समय दिखाएगा, सही है ना। 3 बजे का समय वो वास्तव में प्रतिबिंब के अंदर कितने बजे का समय दिखाएगा, 9 बजे का समय दिखाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पर देखना बेस लाइन क्या है इसकी, ऐसे कौन से अंक जो अपनी जगह पर ही हैं। देखो 12 12 की जगह पर ही रहेगा लगभग, ठीक है, और 6 भी 6 की जगह पर ही रहेगा। क्लियर है। तो ये जो होती है ये अपनी बेस लाइन होती है, ध्यान रखना, ये क्या हो जाती है, अपनी बेस लाइन हो जाती है। 12 और 6 ये अपनी बेस लाइन हो जाती है। बेस लाइन कैसे कि भैया आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट आवर्स के अंदर आप ऐसे देख सकते हो कि बीच वाली जो लाइन है 12 और 6 को मिला दो तो ये बेस लाइन बन गई। तो जो बायां भाग बनेगा उसका दायां भाग बना दो, वही अपना मिरर हो जाएगा। यानी अगर घड़ी के अंदर 2 बजे का समय हो रहा है तो प्रतिबिंब के अंदर 10 बजे का समय दिखाई देगा। अगर घड़ी के अंदर 4 बजे का समय हो रहा है तो प्रतिबिंब के अंदर आपको 8 बजे का समय दिखाई देगा। अगर घड़ी के अंदर 5 बजे का समय दिखाई दे रहा है तो प्रतिबिंब के अंदर आपको 7 बजे का समय दिखाई देगा। और अगर घड़ी के अंदर 1 बजे का समय दिखाई दे रहा है तो प्रतिबिंब के अंदर 11 बजे का समय दिखाई देगा। जैसे घड़ी के अंदर 3 बजे का समय दिखाई दिया था तो प्रतिबिंब में 9 बजे का समय दिखाई देगा। सही है। इस तरीके से 6 बजे वाला 6 पे ही दिखाई देगा और 12 बजे वाला 12 पे ही दिखाई देगा। इनमें ये कांस्टेंट हो जाएगा 12 और 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यानी एक तरीके से बेस लाइन होती है। बेस लाइन बायां, अगर 3 बज रही है तो 9 बज जाएगी, 4 बज रही है तो 8 बज जाएगी, 5 बज रही है तो 7 बज जाएगी, 2 बज रही है तो 10, इसके अपोजिट में 10 बज जाएगी। अगर 1 पे सुई आ रही है, 1 बज रही है तो इसके अपोजिट में कहां पे 11 बज जाएगी। ठीक है, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं 12 और 6 को। क्लियर है। अब ये तो कंप्लीट आवर्स की बात हुई, पर आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको इस तरीके से याद रखना है कि एग्जाम में घड़ियां थोड़ी बनाने बैठेंगे अपन, तो एग्जाम में घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 2 चीजें याद रखनी है डायरेक्टली। देखिएगा इधर, अगर देखना इधर समय जो है, समय आपको 2 तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एक समय तो होगा 1 से लेके 11 बजे तक का, एक समय तो होगा 1 से लेके 11 बजे तक का। सही है। ये वाला समय 1 से लेके 11 बजे तक का जो समय होगा, तो उसमें उसको आपको दर्पण प्रतिबिंब जो निकालना है, मिरर इमेज निकालनी है, उसमें आपको 1160 में से माइनस करना होगा। ठीक है, घड़ी के समय को 1160 में से माइनस करना होगा। और दूसरा वाला जो समय है आपका 11 से 1, इन 2 घंटों के बीच का समय है,
इसमें से अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है तो आपको 2360 में से माइनस करना होगा, सही है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिएगा सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि 12:30 का समय हो रहा है, घड़ी में 12:30 का समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड टाइम पूछ रहा है आपसे। तो आप सबसे पहले यहां पर आप फाइंड करिए, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे मिरर इमेज पूछा है आपसे, यूं समझ लो, ठीक है, मिरर इमेज पूछा है आपसे, मिरर इमेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड टाइम मतलब मिरर इमेज पूछा है फिलहाल मैंने आपसे। तो 12:30 क्या होगा, कितने में से माइनस करेंगे, 2360 में से। 2360 में से आप सीधा 12:30 को माइनस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 11:30। ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इस जगह पर देखना, प्रतिबिंबित समय, ठीक है, प्रतिबिंबित समय दे रखा है आपको, दर्पण प्रतिबिंबित लिख लो। यदि दर्पण प्रतिबिंबित समय यानी मिरर रिफ्लेक्टेड टाइम, मिरर रिफ्लेक्टिव टाइम दे रखा है आपको, दर्पण प्रतिबिंबित समय 1:40 दे रखा है, ठीक है। कोई दोनों चीजें हो सकती है, देखना यहां पर समझना, आपको मिरर इमेज दे दे या फिर देखिएगा इधर, दो चीजें हो सकती है, आपको मिरर इमेज दे दे, घड़ी से आपको दर्पण बनाने को बोल दे, दर्पण प्रतिबिंब पूछे यानी मिरर इमेज पूछे, या मिरर इमेज से आपके पास वापस घड़ी का समय पूछे, तो दोनों में एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना। घड़ी के समय से दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब से आपसे घड़ी का समय पूछा गया हो, दोनों में सेम कंसेप्ट आप लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कि 1:40 का अगर आपको समय दिखाई दे रहा है तो 1:40 1 से लेके 11 के बीच में, तो आप डायरेक्टली कितने में से माइनस कर देंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10:20, ठीक है। 10:20 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इधर यहां पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मिरर रिफ्लेक्स टाइम, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का समय। यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय आपके पास 12:25 है। अब 12:25, 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के बीच का समय होगा, तो कितने में से माइनस करोगे, 2360 में से माइनस करोगे। जब 2360 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11:35। सही है कि नहीं है, 11:35। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अपन लोग यहां पे सोल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर 7:12 हुआ। घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है, तो घड़ी में क्या समय होगा ये पूछ रहा है। यानी इस बार आपको मिरर, ठीक है, मिरर इमेज आपको दे रखी है कि मिरर की मतलब घड़ी को मिरर में देखने के बाद जो मिरर इमेज है उसमें 7:12 हो रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी में क्या समय होगा, तो दोस्तों मैंने अभी बोला ना कि घड़ी के समय से घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछे या घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से घड़ी का समय पूछे, दोनों का मतलब एक ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कितने में से माइनस करोगे, 1160 में से माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 11 में से 7 गया तो कितना, 4। और दोस्तों यहां पर आपके पास में आ जाएगा 60 में से 12 जाएगा तो 48, तो 448, 448 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीजें, जल्दी से बता दो फटाफट से। क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है। मिरर इमेज के लिए आप लोग ये डायरेक्टली कंसेप्ट याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि अगर समय 11 से 12 और 1 के बीच का दे रखा है, तब आप 2360 में से माइनस करोगे घड़ी के समय को। और अगर समय आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ठीक है, 1 से लेके 11, इन 10 घंटों के बीच का समय दे रखा है, तो आप समय को कितने में से माइनस करोगे, 1160 में से, ठीक है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए इधर एक मेन इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं। देखिएगा इधर क्वेश्चन ऐसे बोलता है, क्वेश्चन सुन लेना,
क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि घड़ी के अंदर घड़ी के अंदर 4:40 का समय हो रहा है। घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है और घड़ी के आगे 51 दर्पण रख दिए। 51 दर्पण रख दिए। घड़ी के अंदर 4:40 का समय हो रहा है और भैया घड़ी के आगे क्या लिख दिए? 51 दर्पण रख दिए। 51 मिरर रख दिए। इस बार 51 दर्पण रख दिए। तो भैया यहां पर क्या होगा ये बता दो मुझे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई, तो समय क्या दिखाई देगा ये बताओ। अगर घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है और घड़ी के आगे 51 मिरर रख दिए तो क्या समय दिखाई देगा? अब आया क्वेश्चन। भैया मिरर इमेज, वाटर इमेज पूरी जनता करेगी, पूरा इंडिया ही करके आएगा। पर मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन की वैरायटी अगर इस तरीके से चेंज कर दी कि मेरे भाई अगर घड़ी के आगे, घड़ी में 4:40 का समय दिखाई दे रहा है और मैंने घड़ी के आगे 51 दर्पण 51 मिरर रख दिए तो अब क्या समय दिखाई देगा ये बताना है आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेम ही होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7:20 होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सेम होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 7:20 होगा। सोच के देखना भाई। इधर यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूं बढ़िया तरीके से आपको, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएगा। यहां पर देख लेना इधर एक बार। सपोज करो कि अभी घड़ी के अंदर 3 बजे का समय हो रहा है। घड़ी में कितने बजे का समय हो रहा है? घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है। ठीक है, तुमने घड़ी के आगे एक मिरर रख दिया तो अब क्या मिलेगा? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज मिलेगी। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या मिलेगा भाई? यहां पे देखना इधर, तुमने पहला मिरर रखा, यहां पे पहला मिरर रखा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा? 3 का क्या दिखाई देगा आपको? उल्टा दिखाई दे जाएगा, 9 दिखाई दे जाएगा। यानी 3 यहां आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में? 9, ये 12, ये 6, ये 4, 5, 7, 8, ये 10, 11। ठीक है ना। और इधर जो आपके पास में हो जाएगा 2 और ये 1, तो 3 वास्तव में क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये यहाँ पे 9 होता है, ये 12, ये 3, ये 6। ठीक है, इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखना भाई इधर, यानी घड़ी में 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में 9 बजे का समय दिखाई देगा। पर मैं बोलता हूँ कि इसके आगे फिर से 9 बजे के आगे फिर से तुमने मिरर रख दिया, वापस से तुमने सेकंड मिरर रख दिया। तो घड़ी के आगे तुमने एक बार मिरर रखा तो दर्पण प्रतिबिंब मिला, मिरर इमेज मिली। फिर मिरर इमेज के आगे फिर से तुमने मिरर रख दिया तो वापस से अब क्या मिलेगा? अब यहाँ पे 9 बज रही थी ना, 9 बज रही थी, तो 9 की जगह अब क्या दिखाई देगा? वापस से वही घड़ी दिखाई देगी। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9, ये 12, ये 6, ये 4, 5, 7, 8, ये 10, 11, 1, 2। ठीक है, वापस से क्या दिखाई देगी? 3 बज जाएगी। यानी वापस से घड़ी का समय दिखाई देगा। सही है कि नहीं? यानी 3 बजे का समय दिखाई देगा तुम्हें। यानी अगर 1, ये 2, इसके बाद वापस से अगर तुमने मिरर लगा दिया इस जगह पे, सपोज करो इस जगह वापस से तुमने अगर मिरर लगा दिया, तीसरे नंबर पे तुम्हें मिरर लगा दिया, तो फिर क्या मिलेगी? घड़ी के बाद वापस से क्या मिलेगी? मिरर इमेज मिल जाएगी। सही है कि नहीं है? यानी कितना? 9 बजे का समय दिखाई देगा फिर उधर। क्लियर है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि अगर इवन नंबर जैसे 2 बार में 2 लगाया, 2 लगाए, 2 मिरर लगाए, 4 मिरर लगाए, 6 मिरर लगाए, 8 मिरर लगाए, 10 मिरर लगाए, सम संख्या में जब भी आप लोग दर्पण लगाओगे तो आपको घड़ी का समय ही मिलेगा। तो आपको वापस से घड़ी का समय ही मिलेगा। देख लो यहाँ पे, सही है कि नहीं है? ये और ये सेम है, घड़ी का समय मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर, सम संख्या में जब भी आप मिरर लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? घड़ी का समय मिलेगा। किसका समय मिलेगा? घड़ी का समय। लेकिन भैया जब आप लोग ओड नंबर यानी कि विषम संख्या में मिरर लगाओगे, विषम संख्या यानी ओड नंबर में आप लोग मिरर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? मिरर इमेज मिलेगी। दर्पण प्रतिबिंब का समय मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, पूरे इंडिया में अपन लोगों के अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा। याद रख लेना ये चीज, ये कंसेप्ट समझने वाली बात है यहां पर। ठीक है ना? तो देखना इधर, अगर इवन नंबर में सम संख्या में दर्पण लगेंगे तो भैया दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? घड़ी का समय ही दिखाई देगा।
पर अगर विषम संख्या में आपके मिरर लगे हैं तो आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिरर, ठीक है, मिरर इमेज मिलेगी। तो अब यहां पर देखिएगा, इधर यहां पे क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि 4:40 का समय दिखाई दे रहा है और उसके आगे 51 दर्पण लगे हैं। 51 दर्पण यानी कि ओड संख्या में, विषम संख्या में, अगर विषम संख्या ओड नंबर में अगर आपने मिरर लगा दिए मेरे भाई, तो आप लोगों को सीधा कौन सा मिलेगा, आपको 11:60 में से 4:40 को आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7:20, 7:20 का समय दिखाई देगा। ये अपना आंसर हो जाए, सही है कि नहीं है। लेकिन अगर घड़ी के अंदर, मैं बोल रहा हूं घड़ी के अंदर 4:40 का समय दिखाई दे रहा है और तुमने इस बार मिरर लगा दिए, कितने, 10 मिरर लगा दिए इस बार तुमने, ठीक है। तो अब मिरर में क्या दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, घड़ी का समय ही दिखेगा। घड़ी का समय यानी कि कितना, 4:40 ही दिखेगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर घड़ी में 4:40 लगाया है और सम संख्या इवन नंबर में अगर आपने मिरर लगाए तो घड़ी का समय ही दिखेगा, यानी कि 4:40 ही दिखाई देगा। पर यहां पर देखो क्या मिल रहा है, यहां पर दर्पण प्रतिबिंब का समय मिलेगा, 7:20 मिलेगा। आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया भाई, क्लियर है कि नहीं है, एकदम मक्खन की तरह फटाफट से बता दो। देखो बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को पढ़ो तो परमानेंटली पढ़ो, आधी अधूरी चीजें जीवन में हमेशा हानिकारक होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, पर ऐसा थोड़ी है कि जिनका क्लियर है उन्हीं को सिलेक्शन लेना है, ऐसा थोड़ी है, जिनके क्लियर नहीं है उनको भी तो सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल तैयार हो जाना, कल क्या जबरदस्त कंसेप्ट अपन लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है, कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखेगा। घड़ी को उल्टा करके, ये कंसेप्ट बहुत बार आता है, जिस पर लिखा होता है कि एक घड़ी के अक्षरों पर बिंदु अंकित हैं, यानी 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित हैं। तो अगर घड़ी में 1:40 का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ये सारे कंसेप्ट देखो पढ़ने हैं ना दोस्तों। आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर कितने देर तक आप क्लॉक पढ़ाओगे, कब तक खींचोगे क्लॉक को। मेरे भाई देखो, आप अपने जो स्टूडेंट लाइफ है उसके साथ आप गद्दारी कर सकते हो, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल अगर मैं टीचर की मैं बात करूं तो मैं अपने साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकता ना भाई। तो मेरा तो पूरा मोटिव यही है कि मैं आपको सारी चीजें सिखाऊं। आपको सारी चीजें नहीं आती थी तो भी आप प्रॉब्लम में हो, आपको सारी चीजें सिखाई जा रही है तो भी आप लोगों को दिक्कत है, तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। मैं अपना फर्ज से, ठीक है, पीछे नहीं हट सकते अपन लोग। तो पूरी चीजें सिखाऊंगा और कंप्लीटली सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कल अपन डेफिनेटली मिलेंगे इन क्वेश्चंस के साथ में, वो धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे और कल का सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। आज सिर्फ ट्रेलर है ये कि ये चीजें इस तरीके से आती हैं, ठीक है ना, पर कल का जो चीज है कल उससे भी बेटर होगा आपका जो सेशन होगा। तो कल की क्लास किसी भी कंडीशन में आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस में कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली टच होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। जेई के एग्जाम में भी अभी भी आया है, बीएसटीसी के जो एग्जाम्स हुए उसमें भी आया है, और आपके सीपीओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था उससे, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीजें अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, ओके, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।